दोस्तों, कैसे आप सभी आशा करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो सुबह का बज गया है 8 और अभी मैं जा रही हूँ बगल में आंटी का दूध देने। तो जहाँ तक है जुकाम बुखार की बात, तो वो अभी तक चालू है। अभी जुकाम ढंग से ठीक नहीं हुआ और फाइनली हमने गेहूँ भी निकाल दी, लेकिन भूसा भी संभाला नहीं। तो बच्चे चले गए हैं अपना नाश्ता पानी करके। दूध दाद मैंने निकाल दिया, भूसा बना दिया, गाय को दे दिया। अब निकालती हूँ मैं गोबर। सुबह के जितने जूठे बर्तन थे वो मैंने मांज दिए। ये है हमारी गेहूँ, बस इतनी सी, इतने 3-4 कट्टे मैंने बाहर में डाले। अभी मैं ये जो मैंने कल रुंगड़े से, मतलब जिसे छेद होते हैं उसे रुंगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ये डंठल होती है ना, ये दोस्तों ये डंठल निकाल दी थी मैंने। तरीके से मैंने मोटा मोटा छाना था, तो अब मैं सूप से इनको निकाल रही हूँ। तो मैंने जो मोटा था यहाँ फेंक दिया, बाकी जो साफ़ गेहूँ थी ऐसी ऐसी छान के रखी मैंने, बना के मैंने ये यहाँ डाल दी। तो ये मैंने गेहूँ फैला दी। कमर में दर्द था लेकिन काम दोस्तों फिर भी करना ही पड़ता है। और अभी मुझे धान भी खाली करने हैं, गोबर निकालना है। सुबह बच्चों और हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी बना के टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया था। अब बचे हैं मैं और मेरे ससुर जी नाश्ता करने के लिए। तो ये वाला काम मैं निपटा के फिर बनाऊँगी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। मैंने एक चूल्हे में दूध, एक चूल्हे में चाय, एक चूल्हे में मैं रोटी बना रही हूँ। और ये तीनों काम मैं एक साथ कर रही हूँ क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, तो इसलिए फटाफट मैं निपटाऊँगा। गोबर पड़ा है जहाँ तहाँ। घर नीचे के सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर छत में धान के कट्टे संभालने। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पिछले साल के अभी कितने धान बचे हैं। तो ये इतने कट्टे मैंने भर दिए हैं, 5 कट्टे हैं। 1 2 3 4 5 और ये छठवा मैं भर रही हूँ। और अभी इसके अंदर 2-3 कट्टे और होंगे। मैंने इसका पिछले साल की जो धान बची थी उसमें कुटा दिया था और 7-8 कट्टे टोटल हो ही जाएंगे। ये वाली धान हमने मज़दूरों से कटवाई थी, तो इनमें जो है कबाड़ बहुत है, मिट्टी है, पत्थर है। और गेहूँ हमने खुद काटी, तो गेहूँ इस बार हमारी बिल्कुल साफ़ है, ना पत्थर है उसमें ना मिट्टी है, क्योंकि हमने खुद से काटी है। तो खुद काटने से ये फ़ायदा तो हो ही जाता है कि आपका अनाज जो होता है बिल्कुल साफ़ आता है, जबकि ये साफ़ नहीं है, इसमें बहुत सारी मिट्टी पत्थर है। इस बार के गेहूँ साफ़ हैं क्योंकि हमने जो है खुद ही काटा। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई है ना दोस्तों, आपको बता नहीं सकते। मेरे हस्बैंड तो ये बोल रहे कि मैं तो मतलब वॉशरूम भी नहीं जा सक रहा, कि उठ बैठ भी नहीं सक रहा, इतना मतलब दर्द हो गया। क्योंकि ये हार्ड वर्क जो वैसे तो डेली हम लोग काम करते ही हैं, बट ये जो हार्ड वर्क होता है 6 महीने में एक बार ही होता है फसल का काम। एक बार धान की फसल, एक बार गेहूँ की फसल, तो महीने में साल में 2 बार तो ये काम होता है। लेकिन बहुत हार्ड होता है। गाँव में भी होता है, गाँव में ये होता है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके करते हैं। यहाँ पे होता है कि 4 दिन का होता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि आप बता नहीं सकते आपको। दिन भर हमने संडे को काटा था, 1:30 बजे तक, 1:30-2 बजे तक हमने धूप में काटे थे धान। थोड़ी देर के लिए मेरी बहन लोग भी आए थे, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसे हो गए, पस्त हो गए बिल्कुल, क्योंकि उनका छूट गया है काम करना। अब हमारी तो यह कि अपनी खेती बाड़ी मजबूरी है, तो हमें तो करना ही करना है। तो वहाँ से आके गाय डंगरों का काम, क्यों आई भी घर में ही थी, क्योंकि गाय भी बीमार हो गई मेरी, पता नहीं क्यों भूसा भी नहीं खा रही। और जानवर बीमार हो जाए उतना असर नहीं पड़ता, वैसे तो अपने पालतू जानवर का असर सबको पड़ता है, लेकिन गाय भैंस का अगर ऐसा हो जाए तो बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि फिर वो दूध नहीं देते। अगर आपने दूध लगा रखा है किसी को तो फिर और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो आज बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा ठीक है, उसने खाया है और मैंने उसे थोड़ी देर के लिए खोल दिया है, ताकि वो थोड़ा घूम फिर के घर आ जाए। थोड़ा शरीर ये होता है ना, चल फिर के थोड़ा सा ठीक रहता है। और गेहूँ तो हमने पैसे बचाने के चक्कर में मतलब खुद ही काटा।
खुद ही सारे पुले बनाए, खुद ही मतलब मशीन से निकलवाया। मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने, हम 4 लोगों ने। एक हमने बगल में किसी एक भैया को बोला था, वो भी 1 घंटे के लिए आए थे। 1 घंटे नहीं, आधा पौन घंटे के लिए आए थे वो भी। तो उस दिन हम उनको खाना पीना खिलाया था, बाकी और कुछ नहीं दिया उनको। भूसा भी हमारा खेत में ही पड़ा है, क्योंकि भूसा संभालने वाला कोई मिला नहीं। अपनी भी खुद की अभी फ़िलहाल इतनी हिम्मत आ रही नहीं है, क्योंकि गेहूँ अब सुखानी भी है। मौसम का भी कुछ श्योर नहीं है कि बारिश आए या धूप ही रहे, क्योंकि बार बार बादल भी आ रहे हैं। तो मन जो है अंदर से मतलब वो हो जाता है, डर जाता है यार क्या होगा अगर आपने अनाज फैलाया हो खेत में बाहर आंगन में। और मेरा जो है अभी मैं धान खाली कर रही हूँ, 4-5 कट्टे मैंने भर दिया है, छठवा मैं भर रही हूँ। अभी एक आधे 2 कट्टे जो भी होगा उसमें निकलेगा। अभी मैंने नहाना धोना नहीं किया, ये देखिए मेरे बाल ऐसे ही पड़े हो रखे। नहाऊंगी मैं जब ये काम निपट जाएगा मेरा, ये धान खाली करने का। फिर ये इतना बड़ा है, इसे खाली करके मुझे दूसरे आंगन में डालना है, क्योंकि इसमें छत लगी हुई है, ऊपर से शेड है, तो यहाँ धूप नहीं आती है इसमें। भले ही गर्मी हो रही है अंदर से, लेकिन धूप नहीं आती है। और यहाँ वाली छत में मैं से लेके जाऊँगी इस बाउंड्री से, यहाँ से बड़ी मुश्किल से ले जा पाऊँगी मैं से, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती ले जाने की, क्योंकि बड़ा है तो 2 आदमी चाहिए होते, लेकिन जैसे तैसे मैं से खुद ही खींच के ले जाती। फिर यह है, इस काम को निपटाने के बाद दोस्तों पैसे बचाने के चक्कर में इस बार हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खुद ही किया। मंडे को जिस दिन हमने धान निकाले थे, बल्कि परसों गेहूँ निकाले थे, तो उस दिन भी हम सुबह से 6 बजे से लग गए थे। और मेरे हस्बैंड ने बाहर का मोर्चा संभाला, मैंने सुबह से अंदर का संभाला, दूध निकाला, भूसा बनाया, गोबर गाबर का काम किया। बच्चों को छोड़ने भी फिर मैं ही गई, लेने भी गई, दिन में खाना भी बनाया, सारे काम किए अंदर बाहर दोनों तरफ के। हस्बैंड ने तो बाहर का ही मोर्चा संभाला रखा था, लेकिन वो भी बेचारे बिल्कुल पस्त हो गए कि चलो 2-4 पैसा बच जाएगा, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली में दोस्तों, हम ही नहीं है, हर किसी का ऐसे ही होता है कि यार कहाँ से 2 पैसा बच जाए। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के थोड़ा 2-4 पैसा बचा लिया जाए, क्योंकि अप्रैल का महीना बहुत पैसा महीना होता है, बहुत पैसा लगता है इस महीने में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। और आप बचाते बचाते बचा भी लेते हो ना 2-4 पैसा, तो वो महीने के लास्ट 2-3 दिनों में कहाँ खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही ब्लॉग को करती हूँ मैं बंद। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।